बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद याकूब ख़ान एक्सप्लोर कश्मीर के साथ मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से हाज़िर है। और आज हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर जो जन्नत नज़ीर वादियों के नाम से जाना जाता है, आज़ाद कश्मीर के उन सहाफ़ियों से जिन्होंने सयाहत पे बड़ा अच्छा काम भी किया है, उनसे तजावीज़ भी लेंगे और महकमा सयाहत का मौक़िफ़ भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले आपको हम सुनाएंगे कश्मीरी गीत और कश्मीरी गीत के ज़रिए आपको पूरे मुज़फ़्फ़राबाद की करवाएंगे सैर। आपने हमारे साथ रहना है। सोने दा ताज होवे हो रल के दुआएं करो, कश्मीर आजाद होवे। प्यारी मेरी वादी यारो, प्यारी मेरी वादी यारो, जन्नत नज़ीर। मैं हूँ कश्मीरी, मेरा देश कश्मीर। मैं हूँ कश्मीरी, मेरा देश कश्मीर। कश्मीर जन्नत का नजारा है, तारों में चमकता रोशन सितारा है। तारों में चमकता रोशन सितारा है। प्यारी मेरी वादी यारो, प्यारी मेरी वादी यारो, जन्नत नज़ीर। मैं हूँ कश्मीरी, मेरा देश कश्मीर। मैं हूँ कश्मीरी, मेरा देश कश्मीर। ओ कश्मीर में आ जाना, हो कश्मीर में आ जाना। चाहे मुझे भूल जाना, मेरा प्यार बुलाना ना। झील बजो सतता पानी, प्यारा तोली पीर। मैं हूँ कश्मीरी, मेरा देश कश्मीर। 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 लिपा नीलम शारदा केल दो खल, लिपा नीलम शारदा केल दो खन। परियों की इन वादियों में मिलो न सजन, परियों की इन वादियों में मिलो न सजन। हो नीलम का किनारा है, ओ नीलम का किनारा है। बेतिया बशारे हैं, हो लस्सी साग बड़ा प्यारा
कश्मीरी मेरा देश कश्मीर, दिल पे मेरी खींची खूनी सुर्ख लकीर। मैं हूँ कश्मीरी मेरा देश कश्मीर, मैं हूँ कश्मीरी मेरा देश कश्मीर, मैं हूँ कश्मीरी मेरा देश कश्मीर, मेरा देश कश्मीर, मैं हूँ कश्मीरी मेरा देश कश्मीर। हम बात कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत के हवाले से कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत क्या ऐसे इकदाम करे कि आज़ाद कश्मीर में सयाहों को सहूलियात के साथ साथ आज़ाद कश्मीर के नौजवानों की जो बेरोज़गारी का बड़ा एक मसला है वो भी ख़त्म हो सके। मेरे साथ बिशारत मुगल साहब मौजूद हैं जो सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्होंने भी टूरिज़म के हवाले से बड़ा काम किया है। बिशारत मुगल साहब से बात करते हैं। बिशारत मुगल साहब क्या कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर हकीकी जन्नत बन सकती है सयाहों की, और आज़ाद कश्मीर में एक बात देखी जाती है कि जो नौजवान है वो बेरोज़गारी का रौनक होता है। बेरोज़गारी क्या समझते हैं कि टूरिज़म के फ़रोग के साथ साथ ख़त्म हो सकती है? असल में राशिद साहब बात यह है कि 75 ईयर्स हमें हो चुके हैं और मैं समझता हूँ कि आज दिन तक जो सयाहों के लिए जिस तरीके से हुकूमत वक्त को जो प्लानिंग करनी चाहिए थी वो आज दिन तक नहीं हो पाई है। ये एक खूबसूरत जन्नत नज़ीर का एक टुकड़ा है जिसके अंदर सियाहत को फ़रोग दे के जो रियासत के अंदर है बड़ी तादाद में जो बेरोज़गारी का ख़ात्मा किया जा सकता है। और साथ में आपको बताता चलूँ कि चूँकि दुनिया भर में जहाँ भी सियाहत की तरक्की के लिए इकदाम किए जाते तो वो कभी हुकूमत सिर्फ निगरानी करती है डिपार्टमेंट, और ये वाहिद रियासत है जिसके अंदर इस सियाहत को जो महकमा सियाहत आज़ाद कश्मीर चला रहा है। जब तक इस महकमे के अंदर प्राइवेट सेक्टर के जो इन्वेस्टर हैं उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता, यहाँ किसी सूरत में तरक्की भी नहीं हो सकती और ना ही लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिल सकता है। आप अगर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ सियाती मुकामात का अगर जायज़ा लें तो मैं समझता हूँ कुटन जो गेस्ट हाउस है इस वक्त सबसे खूबसूरत जगह पे है। आप अगर सालाना उसकी अर्निंग देखें तो ना होने के बराबर है। इसी तरह आप रावला कोट चले जाएं, इसी तरह दूसरे एरिए में चले जाएं, बंजोसा झील का आप विजिट करें, गंगा चोटी जाएं, तो जहां भी आज़ाद कश्मीर के मारूफ सियाती जो मुकामात हैं वहाँ आवाम के लिए सहूलियात नहीं है। आप समझते नहीं हैं कि टूरिज़म को प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए मुकम्मल तौर पे और वहाँ से रेवेन्यू हुकूमत आज़ाद कश्मीर भी कमाए और वो इन्वेस्टर सहूलियात भी दें ताकि आज़ाद कश्मीर की जो ये रियासत है हकीकी जन्नत बन सके। दुनिया में जो टूरिज़म है वो किसी भी जगह हुकूमत के अदारे जो हैं वो निगरानी करते हैं। सिर्फ जब तक आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं करते, उनको स्ट्रेंथन नहीं करते, उनको सहूलियात नहीं देते तो ये रियासत के अंदर टूरिज़म की प्रमोशन नहीं हो सकती। आप आज़ाद कश्मीर के जो गवर्नमेंट के हमारे गेस्ट हाउस उसमें भी जाके देखें और प्राइवेट सेक्टर में जाके देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। भाई गवर्नमेंट ने इतने बड़े मुलाजमीन रखे हुए हैं, एक एक गेस्ट हाउस में कितने कितने मुलाजमीन हैं, साल की उनकी अर्निंग देखें तो उस रेस्ट हाउस के ऊपर जो हुकूमत के अखराजात आते हैं वो देख रहे। ये मेरे और आपके टैक्सों का पैसा है ना, तो हुकूमत अगर उसके ऊपर प्लानिंग करे, एक जो नीलम वैली का एडी है उससे साल से उसकी रिपोर्ट ली जाए, उसकी साल की तनख्वाहें निकाली जाए उसके बाद उससे पूछा जाए कि सियाहत के फ़रोग के लिए जो लोग आए साल में कितनी अर्निंग यहाँ से हुई है। अर्निंग ज़ीरो है और लॉस में जा रहा है सारा कुछ आपका। उससे बेहतर है प्राइवेट सेक्टर का रहा है, लेकिन हुकूमत अपनी जगह इन्होंने अच्छा स्ट्रक्चर बना के दे दिया। मजीद ये मुख्तलिफ रेस्ट हाउसेज के अंदर जो अच्छे अच्छे इकदाम कर रहे हैं वो काबिल सताइश हैं, लेकिन वहाँ के अमले को भी तो होश होना चाहिए कि आने वाले सियाहों को ट्रीट किस तरह करना है, इनको रिस्पेक्ट कैसे देनी है, इनका ख्याल कैसे रखना है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के रेस्ट हाउस में आएँ, गवर्नमेंट की जो इनकम ज़्यादा हो और वही वो गवर्नमेंट पब्लिक पे खर्च करे। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सियाहत के हवाले से कि आज़ाद कश्मीर में सियाहत के फ़रोग के लिए आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और महकमा सियाहत क्या किरदार अदा कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं खालिद महमूद साहब जो डायरेक्टर हैं महकमा सियाहत आज़ाद कश्मीर में, इनसे बात करेंगे। खालिद साहब क्या कहते हैं कि जो सरमायादार है वो तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, उनको तहफ़्फ़ुज़ कैसे देंगे? आपके महकमे के हवाले से अगर मैं पूछूँ तो
क्या मनसूबाबंदी ऐसी की गई है? यहाँ अल्लाह का बड़ा करम है कि इस तरह आज़ाद कश्मीर में इस तरह का कोई जो अनसर्टेनिटी नहीं है, और यहाँ जो इन्वेस्टर हैं या जो उनका सरमाया है जो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे वो इंशाल्लाह कोई उसमें ज़ाया होने वाली बात नहीं होती है। और हमारे गवर्नमेंट सेक्टर पे भी इसके कोई ऐसी बाइंडिंग या ऑब्स्टिकल नहीं है कि गवर्नमेंट उनको इस लंबे उस प्रोसेस में डाल के और वहाँ पे लोगों को परेशान हो या उनकी जो सरमाया है वो स्टेक पे लगे, इस तरह की कोई बात नहीं है। यही वजह है कि वो यही जो इन्वायरमेंट है उसको देख के लोग यहाँ अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ आके वो सरमायाकारी करने पे वो दिलचस्पी ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन खालिद साहब जो सकाफ़त है कश्मीर की, सकाफ़त की अगर बात करें तो टूरिज़म के साथ इसका चोली दामन का साथ बनता है। कितना ज़रूरी है कि कश्मीरी सकाफ़त पे भी काम किया जाए और टूरिज़म के साथ साथ इसकी भी प्रमोशन ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल, इस पे भी हम हमेशा गायब गाए को सेमिनार भी करते हैं, कोई इस तरह गाला टाइप भी, जिस तरह मीरपुर में वेदर के लिहाज से कि जहाँ पे वो जो सरमाई गाला होता है, विंटर स्पोर्ट्स होती है, वो करते हैं। जहाँ पे जो मौसम बहार का जो जश्न बारह के नाम से हम मुख्तलिफ सेमिनार और मुख्तलिफ प्रोग्राम करते हैं, तो हमारी जो सकाफ़त है हम उसको उजागर करने के लिए और उसको ज़िंदा रखने के लिए हर मुमकिन जो है कोशिश करते हैं। और इस टाइप के मुख्तलिफ टाइम पे जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं ताकि ये सकाफ़त जो है ज़िंदा रहे और इसको जो फलती फूलती रहे फ्यूचर में। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से, और अब हम बढ़ेंगे कश्मीरी गीत की तरफ और कश्मीरी गीत के ज़रिए आपको एक बार फिर मुज़फ़्फ़राबाद की भरपूर सैर करवाएंगे। और इसके साथ साथ हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर से भी मुतालबा करेंगे कि इन फ़नकारों पे जो कश्मीर की पहचान हैं, ये कश्मीर की सकाफ़त को उजागर करते हैं अपने गीतों के ज़रिए, इन पे सरपरस्ती की जाए। इन पे सरपरस्ती करेंगे तो ये कश्मीर का जो असल चेहरा है वो दुनिया के सामने रखेंगे। अब बढ़ेंगे कश्मीरी गीत की तरफ, आइए सुनते हैं कश्मीरी गीत। कसम खुदा दी कसम खुदा दी कसम खुदा दी कसम खुदा दी दिल ते करके वार तेरे नखरे, ओ यार तेरे नखरे, दिलदार तेरे नखरे, हाँ यार तेरे नखरे, दिलदार तेरे नखरे। टोर नवाबी चढ़दा जो बन शौक जवानी, मस्ती अदावा टोर नवाबी चढ़दा जो बन शौक जवानी। बांके बोरे नैना वाली मोटी मोटी अखे मस्तानी, बांके बोरे नैना वाली मोटी मोटी अखे मस्तानी। लोका देखन लोका देखन लोका दे, लोका देखन तीर या तलवार तेरे नखरे, ओ यार तेरे नखरे, दिलदार तेरे नखरे, हाँ यार तेरे नखरे, दिलदार तेरे नखरे। सोने सोने सिंधिया सिंगा नाल
मालिश देंदे अफसर फांदे सोने सोने सिंधिया सिंगा मालिश देंदे लिटवाला दी मुकड़ा चुंदी वल वल मुक्तों झटके देंदे लिटवाला दी मुकड़ा चुंदी वल वल मुक्तों झटके देंदे सोने लगदे सोने लगदे सोने लगदे सोने लगदे सोने दा सरदार तेरे नखरे ओ यार तेरे नखरे दिलदार तेरे नखरे हाँ यार तेरे नखरे दिलदार तेरे नखरे कला है गलती गानी नकदा को कावान सितारे कला है गलती गानी नकदा को कावान सितारे अकदियां लमिया लमिया पलकां अपने जाते करने इशारे अकदियां लमिया लमिया पलकां अपने जाते करने इशारे हर कोई याद है हर कोई याद है हर कोई याद है हर कोई याद है मार देंदे यार तेरे नखरे ओ यार तेरे नखरे दिलदार तेरे नखरे हाँ यार तेरे नखरे दिलदार तेरे नखरे लख शुक्राने रब दे मेरे हिस्से प्यार है आया असद लख शुक्राने रब दे मेरे हिस्से प्यार है आया हलकत दी तगलीक विचों रब सोने तेनू खास बनाया हलकत दी तगलीक विचों रब सोने तेनू खास बनाया मेरे दिल तू मेरे दिल तू मेरे दिल तू मेरे दिल तो दिल मर देंदे ठार तेरे नखरे ओ यार तेरे नखरे दिलदार तेरे नखरे हाँ यार तेरे नखरे दिलदार तेरे नखरे यार तेरे नखरे दिलदार तेरे नखरे हाँ यार तेरे नखरे दिलदार तेरे नखरे। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म के फ़रोग के लिए जो इक़दामात हैं, हुकूमत आज़ाद कश्मीर क्या रोल प्ले कर सकती है और प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्व होना कितना ज़रूरी है। क्या आज़ाद कश्मीर प्राइवेट सेक्टर की वजह से तरक्की कर सकता है। आज बात करेंगे सरदार जुल्फ़कार जो सीनियर सहाफ़ी हैं, इनसे बात करेंगे। सरदार साहब क्या कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत के तो बस की बात नज़र नहीं आती। आप समझते नहीं हैं कि आज़ाद कश्मीर जो जन्नत नज़ीर कहलाती है, इसमें अगर प्राइवेट सेक्टर को शामिल किया जाए, सहूलियात दी जाएँ, उनके सरमाए को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, तो आप समझते नहीं हैं कि नई नई जगहें डिवेल्प भी हो सकती हैं। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो सिर्फ जो हुकूमतें होती हैं वो सारे काम नहीं करते और ये आवाम की जो इसमें जो ओनरशिप होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। पाकिस्तान में आप जितने बड़े अदारे देख लें वो सारे के सारे जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर ने उनको ज़्यादा डेवलप किया है हुकूमत की निस्बत, और आज़ाद कश्मीर जो है वो इसमें तो बेशुमार पोटेंशियल है। और मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए दो ही चीज़ें आपके पास हैं, एक सियाहत है और दूसरा आइडल है। और ये जो पहाड़ हैं, दरिया हैं, ये बुलंदोबाला जो वादियाँ हैं आपकी, ये और जो चश्मे हैं, ये कुदरत की तरफ से एक नेमत है आपके लिए, और अरब के तेल से ये ज़्यादा कीमती है ये पानी। और इससे अगर आप आइडल के ऊपर तवज्जो देंगे तो ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर की बल्कि पूरे पाकिस्तान की जो बिजली की ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाएंगी और सबसे सस्ती बिजली पैदा होगी। उसके साथ साथ
टूरिज़्म के लिए आपके पास बहुत सारे वसाइल मौजूद हैं। वसाइल टूरिज़्म के लिए बेसिकली जो है आपके लिए ज़मीन चाहिए होती है, जंगलात चाहिए होते हैं, चश्मे चाहिए होते हैं, नदी नाले चाहिए होते हैं और ख़ूबसूरत मकामात चाहिए होते हैं। वो सारे आज़ाद कश्मीर में आपके पास जो है वो मौजूद हैं। दरख्तों की कटाई है, ईंधन के तौर पे लकड़ी इस्तेमाल होती है, जिस तरह वादी लीपा हो गया, वादी नीलम हो गया। आप समझते नहीं हैं कि पन बिजली के मंसूबे लगा के इनको मुफ्त बिजली प्रोवाइड की जाए तो दरख्तों की कटाई रुक सकती है? जी बिल्कुल हो सकता है। हम तो ये कहते हैं कि मैं ये कहूँगा कि हुकूमत पंजाब को ये चाहिए कि वो जो हमारे जो इस तरह के मकामात हैं उनको वो गैस जो है वो फ्री दे। उसकी वजह ये है कि जब वो दरख्त नहीं काटेंगे तो बारिशें ज़्यादा होंगी, बर्फ़ें ज़्यादा पड़ेंगी। जब बारिशें ज़्यादा होंगी, बर्फ़ें ज़्यादा पड़ेंगी तो पंजाब सैराब होगा। खुदा न ख्वास्ता आज़ाद कश्मीर के ये ग्लेशियर ख़त्म हो गए, खुदा न ख्वास्ता ये चश्मे खुश्क हो गए और इन दरियाओं में पानी कम हो गया तो इसका जो नुकसान है वो पूरे मुल्क की ज़राअत को होगा। और इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि वो लोगों को जो है वो दें, लोगों को गैस दें, लोगों को बिजली दें, मुतबादल ज़राए दें ताकि वो दरख्त को जो है उनको बेतौर ईंधन इस्तेमाल ना कर सके। और फिर जो मकान बनाते हैं उसके लिए NGOs को काम करना चाहिए। NGOs दरख्त लगाने से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि अगर नीलम में, हवेली में और ये जो हमारे वो इलाके जहाँ दरख्तों से मकान बनाए जाते हैं वहाँ पर अगर चादर छत अगर वो दे दें, उनको शेल्टर दे दें, कोई इस तरह की चीज़ दे दें जो मौसम का मुकाबला कर सके तो मेरा ख्याल है कि आप सालाना लाखों दरख्त बचा सकते हैं। ठीक बात है, लेकिन आप क्या तजावीज़ देंगे हुकूमत को मुख्तसरन कि वो क्या इकदाम करें कि प्राइवेट सेक्टर उन पर एतमाद करे और सरमायाकारी करे? सर मैं तो ये कहूँगा कि ये फ़ाइल दर फाइल इसको ख़त्म करें, वन विंडो ऑपरेशन रखें। कोई सरमायादार ऐसा नहीं है राशिद साहब जो 2-4 अरब लेके आए आपकी खिदमत करने के लिए आए। ठीक है वो प्रॉफिट भी कमाएगा लेकिन वो जो है कभी पटवारी के दफ्तर में हो, कभी SHO के दफ्तर में हो, कभी तहसीलदार के दफ्तर में हो और कभी जो है आपके टूरिज्म के ऑफिस में हो। वन विंडो ऑपरेशन शुरू करें, वो वहीं पे अपनी फाइल जमा कराए और वहीं से उसको जो है वो जवाब मिल जाए। तो मेरा ख्याल है सबसे आसान ये है कि उसको इज्जत दो। सरमायादार को जितनी आप इज्जत देंगे वो इतनी इन्वेस्टमेंट लाएगा, जितनी इन्वेस्टमेंट लाएगा इतना आपका रोज़गार बढ़ेगा। जब रोज़गार बढ़ेगा तो रियासत भी तरक्की करेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो बेरोज़गारी है उसमें बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। सेंट्रल प्रेस क्लब के भी सामने मैं मौजूद हूँ और सेंट्रल प्रेस क्लब का बड़ा रोल है आज़ाद कश्मीर में सयाहत के फ़रोग के लिए। आसफ मीर जिन्होंने बड़ा काम किया है सयाहत पे, ये भी मेरे साथ मौजूद होंगे, इनसे बात करेंगे। ये सीनियर सहाफ़ी हैं। आसफ मीर क्या कहेंगे कि आपका बड़ा रोल रहा है, आप मुख्तलिफ़ जगहों को जाके एक्सप्लोर भी करते हैं, क्या कहेंगे कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत तैयार है? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लाखों सयाह आइंदा आने वाले सीज़न में इन इलाकों का रुख करेंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पे सिर्फ बात हुकूमत की नहीं है, जब तक आवाम और लोग बेदारी शऊर का मुजाहरा नहीं करेंगे तब तक आप सियाहत के फ़रोग या आप जो इनकलाब सियाहती इनकलाब देखना चाहते हैं वो उस तरह शायद शर्मिंदा ताबीर ना हो सके। इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि आप एक ऐसे इलाके में बसते हैं कि जो इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर उन टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल है जो क्लाइमेट चेंज से मुतासर हो रहे हैं। तो हमें इस चीज़ का थोड़ा सा फहम और इदराक करना होगा कि क्या हम अपनी सियाहत के फ़रोग के हवाले से अपने माहौल पे तो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, अपने माहौल को बचाएंगे, अपने जंगलात को बचाएंगे, अपने कुदरती रिसोर्सेज को, अपने कल्चर को बचाएंगे और उसके साथ सियाहत करेंगे तभी हमारा बचाव मुमकिन है। हमें अपने लोगों को इस अंदाज में एजुकेट करना है कि उनके रवैये सयाहों के साथ बेहतर रहे, हम अपने माहौल पे कंप्रोमाइज़ ना करें। हम इको टूरिज्म की बात करते हैं, देखें हमने मिलकर आज़ाद कश्मीर का पहला एक माहौल दोस्त सियाहती मनसूबा जो है वो लॉन्च किया है और इस साल राशिद साहब इंशाल्लाह वो मनसूबा अपना काम शुरू कर देगा। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि सियाहत ज़रूर करें लेकिन अपने माहौल पे कंप्रोमाइज़ ना करें, अपने कल्चर पे, अपनी सकाफत पे समझौता मत करें। ये जंगल, ये पहाड़, ये दरिया, ये नदी नाले, ये हरियाली, ये है तो लोग कश्मीर को जन्नत समझते हैं। अगर आप यहाँ से जंगलात को, पहाड़ों को, इन चीज़ों को माइनस कर दे तो बाकी क्या बचता है? बयाबो गया, वादी है, सहरा है, कोई नहीं आएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपने माहौल को बचाना है। हुकूमत को इस हवाले से तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं,
और आपके जो लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं, जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लें ताकि आपकी जो डिपेंडेंस है सरकारी मुलाजमतों पर, उससे हटकर लोग इस काबिल हों कल वो मुलाजमतों के लिए भीख ना मांगें, लाइनों में ना लगें, सरकारी दफातर के तवाफ ना करें, बल्कि वो खुद रोजगार देने के काबिल हों। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जो आने वाले वक्त में गेम चेंजर होगी। बिल्कुल सही है, जो आज़ाद कश्मीर है वो हकीकी मानों में जन्नत कहलाएगी और आज़ाद कश्मीर में आने वाले सयाहों को ये जन्नत का असल जो तस्वीर है वो नज़र आएगी।